गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ ऑन द टॉपिक सिस्टम सिक्योरिटी एंड कंटिजेंसी एनालिसिस। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ सिस्टम सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ द सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, तो कई बार हमने पढ़ा है कि जो ब्लैकआउट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में अकर होते हैं। ओके, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पावर सिस्टम को इकोनॉमिकली ऑपरेट भी करना है, पावर डिलीवर भी करना है रिलायबली। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब ब्लैकआउट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं या रिलायबल ऑपरेशंस क्या हैं। तो रिलायबल ऑपरेशन के लिए हमें प्रॉपर जनरेशन चाहिए, उसी समय हमें कौन से रिलायबल लोड्स हैं जिसके हेल्प से हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द पावर सिस्टम जो है उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हम मैक्सिमम फेलियर्स को टॉलरेट कर सकें या रेजिस्ट कर सकें। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो कौन से पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है या रेमेडियल एक्शंस हैं उसको हम इसमें चेक कर सके। तो इसमें बेसिकली जो दो मेन टाइप के फेलियर इवेंट्स हैं वो है लाइन आउटेज है और जनरेटिंग यूनिट फेलियर्स हैं। या तो लाइन आउटेज हो सकता है या तो फिर जनरेटिंग यूनिट फेलियर्स भी हो सकता है सिस्टम में। तो अगर हम एक फैक्टर ओवरराइडिंग फैक्टर चेक करें तो हमारा ऑपरेशन जो होता है पावर सिस्टम का उसमें हमें सबसे पहले तो सिस्टम सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। सिस्टम सिक्योरिटी मतलब क्या, ऐसे प्रैक्टिसेस जो डिज़ाइन करते हैं कि आप सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है जब भी कंपोनेंट फेल हो रहा है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक जनरेटिंग यूनिट है, ओके, विच मे हैव टू बी टेकन ऑफलाइन बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट फेलियर। उसमें कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया है तो आपको उसमें जनरेटिंग यूनिट्स चेक करने हैं कि किस तरीके के कौन कौन से इक्विपमेंट्स फेलियर हो गए हैं। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, अगर आपने उसका प्रॉपर बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पिनिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये क्या होते हैं, ये स्टैंड बाय यूनिट्स होते हैं जो कंटिन्यूस इनपुट हमें देते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्कनेक्शन। ठीक है, सो स्पिनिंग रिजर्व है तो रिमेनिंग यूनिट्स जो होते हैं सिस्टम में वो क्या करेंगे, उसमें तो आपको पता है कि लो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप है या हमको लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली ऐसे केसेस में ट्रांसमिशन लाइन में बी डैमेज्ड बाय अ स्टॉर्म एंड टेक आउट बाय ऑटोमेटिक रिलेइंग। तो ऐसे केसेस में या तो सपोज ट्रांसमिशन लाइन की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉर्म की वजह से कोई डैमेज आ गया, तो ऐसे सब केसेस में हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नाउ अगर हम इन कमिटिंग एंड डिस्पैचिंग जनरेशन के बारे में बात करें, ओके, सो जो ट्रांसमिशन फ्लोज हैं वो हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी बाकी की ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो अपना लोडिंग इंक्रीज कर सके फिर भी अपने लिमिट्स में ही रहेंगे। इट्स लाइक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बिकॉज द स्पेसिफिक टाइम्स एट विच इनिशिएटिंग इवेंट्स दैट कैन कॉज कंपोनेंट्स टू फेल आर इनप्रेडिक्टेबल। कई बार ये चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता होता कि कौन से समय पे कौन सा कंपोनेंट फेलियर हो सकता है। तो सिस्टम को हमेशा कैसे ऑपरेट होना चाहिए, ऐसे ऑपरेट होना चाहिए ताकि कभी भी वो सिस्टम कोई भी डेंजरस कंडीशन में ना आ जाए। ओके, या फिर ऐसा कोई इवेंट को हम इनिशिएट ना करें कि वो सिस्टम अपना डेंजरस जोन में चला जाए। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। तो हमारा जितने भी पावर सिस्टम इक्विपमेंट है उसको हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो किसी सर्टेन लिमिट में काम करें। ओके, जैसे मोस्ट पीसेस जो हमारे हैं से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट जो कि जिसमें हमने ऑटोमेटिक डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, ओके, किस लिए कनेक्ट किए होते हैं, ताकि हम उसको प्रोटेक्शन दे सकें। ओके, तो ऐसे जो डिवाइसेस हैं ये क्या कॉज कर सकते हैं, इट कैन कॉज द इक्विपमेंट टू बी स्विच्ड आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये कभी कभी सिस्टम में से बाहर चले जाते हैं, उनके लिमिट्स को वायलेट करते हैं। तो ऐसा कोई भी इवेंट अगर आता है तो हमको क्या करना है, ऑन अ सिस्टम दैट लीव्स इट ऑपरेटिंग विद द लिमिट्स वायलेटेड, तो ऐसे कंडीशन में हमको या सीरीज या शंट कंपनसेशन, ओके, अगर ऐसे प्रोसेस कंटिन्यूसली आते हैं, कैस्केडिंग फेलियर्स भी जिसको हम बोलते हैं, वन बाय वन अगर ऐसे फेलियर्स कंटिन्यू रहते हैं तो हमको पूरे के पूरे सिस्टम को चेक करना होगा क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। ओके, सो इसको हम जनरली सिस्टम ब्लैकआउट बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है एन एग्जांपल ऑफ
टाइप ऑफ इवेंट सीक्वेंस दैट कैन कॉज अ ब्लैकआउट माइट स्टार्ट विद अ सिंगल लाइन। कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे इक्विपमेंट एक साथ डैमेज हो गए हैं, कई बार आपका सिर्फ एक सिंगल लाइन भी अगर डैमेज हो गया है या उसका इंसुलेशन फेलियर हो गया है, तो जो आपके बाकी के ट्रांसमिशन सर्किट हैं उस सिस्टम में, वो क्या करेंगे, दे विल टेक अप द फ्लो दैट वाज फ्लोइंग ऑन द नाउ ओपन लाइन। जो लाइन ओपन हो गई है उसमें से जो फ्लो जा रहा था वो बाकी के जितने भी लाइन्स है वो उसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, अगर एक लाइन फिर भी बचता है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा हैवी लोड दे दिया है, तो वापस से ये पॉसिबिलिटी है कि वो ओपन हो जाएगा रिले एक्शन के वजह से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे एक आध लाइन है जो जिसमें लोड बढ़ रहा है एंड देन दैट लोड इज बीइंग डिवाइडेड इनटू अदर लाइंस। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग आउटेज। ओके, जितने भी पावर सिस्टम है वो हमेशा सिंगल इनिशियल फेलियर पे ही ऑपरेट करते हैं एंड दे विल नॉट लीव अदर कंपोनेंट्स हेविली ओवरलोडेड। तो वो कभी भी किसी भी इक्विपमेंट को ओवरलोड नहीं करेंगे, इंस्टेड जो भी ओवरलोड है उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो जितने भी हमारे लार्ज पावर सिस्टम्स हैं दे इंस्टॉल इक्विपमेंट ओके टू अलाउ ऑपरेशंस, ताकि उसमें दे अलाउ द ऑपरेशंस पर्सनल टू मॉनिटर। वो किसी लिए ऑपरेशंस को ऑपरेट करें ताकि उसमें हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकें और उस सिस्टम को रिलायबली ऑपरेट कर सकें एंड रिलायबली मॉनिटर भी कर सकें। ओके, तो जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसको हम 3 पार्ट्स में, मेजर 3 फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा सिस्टम मॉनिटरिंग, द सेकेंड वन इज कंटिंजेंसी एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमल फ्लो पावर फ्लो। ठीक है, तो इसमें अगर हम सिस्टम मॉनिटरिंग के बारे में पहले पढ़ें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटर्स ऑफ द पावर सिस्टम को एवरी डे अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अगर हम ऐसा बोलें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ओके ऑफ ऑल द 3। तो इसमें जितने भी यूटिलिटीज़ आपके साथ कनेक्टेड है या 1 यूनिट सप्लाइंग अ ग्रुप ऑफ लोड्स है, इफेक्टिव ऑपरेशन है सिस्टम का, जितने भी क्रिटिकल क्वांटिटीज़ इसमें मेजर करने होते हैं उन सब का देख रेख इसमें किया जाता है एंड इवन द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट बी ट्रांसमिटेड टू अ सेंट्रल लोकेशन। अगर किसी सेंट्रल लोकेशन में हमें एक मेजर्ड वैल्यू को सेंड करना है तो वो भी हम इसी में करते हैं। ओके, तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं जिसमें आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम टेलीमेट्री सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें मॉनिटर वोल्टेज होता है, करंट को आप मॉनिटर करते हैं, पावर फ्लोज को आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप इसमें मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके एडिशन में अगर दूसरे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हम बात करें जैसे कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, तो यूनिट आउटपुट्स एंड ट्रांसफार्मर टैप पोजिशंस कैन बी टेलीमेटर्ड। ओके, तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक साथ मिलता है, सो नो ह्यूमन ऑपरेटर कुड होप टू चेक ऑल ऑफ इट इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो इसको पूरे के पूरे सिस्टम को हम कोई ह्यूमन ऑपरेटर नहीं चेक कर सकता, इसके लिए हमें कुछ डिजिटल ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। तो इसीलिए इसमें देखो मेंशन किया है कि हम डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए या डेटा को टेलीमीटर करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर है वो क्या चेक कर सकता है, वो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन या जो प्री स्टोर्ड लिमिट्स है, जो ऑलरेडी रेफरेंस लिमिट्स है जिस पे उसे वर्क करना चाहिए, उसे भी टेलीमीटर करता है। या अलार्म ऑपरेटर्स होते हैं इसमें कि अगर कोई ओवरलोडिंग हो गया है या आउट ऑफ लिमिट कोई वोल्टेज चला गया है तो एक रिमाइंडर देता है। तो इसमें स्टेट एस्टिमेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो हर एक वैल्यू को हम इसमें टेलीमीटर कर रहे हैं, इसमें हम हर एक सिस्टम डेटा को फीड कर रहे हैं, उसको रेफरेंस वैल्यू जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके साथ हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम है उसको जनरली हम सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम, जो क्या अलाउ करता है, ऑपरेटर को अलाउ करता है टू कंट्रोल द सर्किट ब्रेकर्स एंड डिसकनेक्ट द स्विचेस एंड ट्रांसफार्मर टैप्स रिमोटली। तो इसको अगर आप साथ में देखें तो ये सिस्टम्स जो हैं उसको जनरली हम स्काडा सिस्टम कहते हैं, स्टैंडिंग फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कुछ ऑपरेटर्स को मॉनिटर करने के लिए, क्या मॉनिटर करने के लिए, जनरेशन एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन दोनों, और उसके बाद एक्शन लेने के लिए या करेक्ट करने के लिए कौन से वैल्यूज़ जो ओवरलोड है
या फिर आउट ऑफ लिमिट वोल्टेजेस हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए। ओके, सो इस तरीके से ही हम पावर सिस्टम को 4 ऑपरेटिंग डिवाइसेस या 4 ऑपरेटिंग स्टेट में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक है ऑप्टिमल डिस्पैच। तो ऑप्टिमल डिस्पैच क्या है? ये एक ऐसा स्टेट है जब पावर सिस्टम में कंटिंजेंसी आई है उससे पहले का स्टेज है। ओके, तो इसमें जो ऑप्टिमल डिस्पैच है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक ऑपरेशन, पर ये सिक्योर नहीं हो सकता, पर ये डिपेंड करता है कि कितना इकोनॉमिक ऑपरेशन है। अगर हम पोस्ट कंटिंजेंसी के बारे में बात करें तो ये कौन सा स्टेट है? ये एक ऐसा स्टेट है पावर सिस्टम का जब कंटिंजेंसी प्रेजेंट है सिस्टम में। ओके, तो इसमें हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एक ऐसा कंडीशन अज्यूम करना पड़ेगा जब आपका सिक्योरिटी वायलेशन हो रहा है, जैसे कि लाइन है या ट्रांसफार्मर है वो अपने फ्लो या लिमिट के बियॉन्ड चल रहे हैं, या बस वोल्टेज है वो आउट ऑफ लिमिट हो गई है, तो ये सब चीज़ें इसमें कंसिडर करनी होती हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द सिक्योर डिस्पैच। नाउ सिक्योर डिस्पैच मीन्स ये एक ऐसा स्टेट है सिस्टम का विद नो कंटिंजेंसी आउटेजेस, जिसमें हम कोई भी कंटिंजेंसी आउटेजेस नहीं कंसिडर करते। बट अगर हम करेक्शंस की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं वो सिक्योरिटी वायोलेशंस को भी देखते हैं। ओके, तो सिक्योर पोस्ट कंटिंजेंसी क्या है? तो ये एक ऐसा स्टेट है जब कंटिंजेंसी अप्लाई हो गई है उसके बाद जो बेस ऑपरेटिंग कंडीशन है जिसमें हमें करेक्शंस अप्लाई करने हैं, ओके, वो इसमें हम देखते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई भी पावर सिस्टम है जिसमें 2 जनरेटर है, ओके, एक लोड है, एक डबल सर्किट लाइन है, तो उसको आपको ऑपरेट करना है दोनों जनरेटर से। तो आप सप्लाई क्या करेंगे? लोड एज शोन। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपने यहाँ पे ऑप्टिमल डिस्पैच देख रहे हैं, आप दोनों लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टोटल आप कितना कर रहे हैं? यू आर गिविंग से 500 मेगावाट ऑप्टिमल डिस्पैच, 2 जनरेटर्स हैं, तो यू हैव टू डिवाइड इट इक्वली से 250 मेगावाट एंड 250 megawatt. Okay, so it will be running at its highest efficiency, that is optimal dispatch. पर अब अगर आप पोस्ट कंटिंजेंसी स्टेट देखिए तो उसमें क्या है कि फॉल्ट आ गया है सिस्टम में, तो उसके बाद जो आपका 500 मेगावाट वाला है वो आगे जा रहा है, बट इट इज गोइंग ओनली इन वन ऑफ द लोड लाइन्स। ओके, इट इज नॉट गोइंग इन बोथ द लाइन्स। तो इस तरीके से अगर हम नॉर्मल स्टेट कंसिडर करते हैं तो पावर सिस्टम अपने नॉर्मल स्टेट में सारे के सारे जो इसका सिस्टम लोड है उसमें इक्विपमेंट है, जो जनरेटर्स है, ट्रांसफार्मर्स है या ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ओके, अगर उसमें ओवरलोड आ गया तो क्या होगा? सारे के सारे वोल्टेजेस एंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी है वो अगर अपने स्पेसिफाइड लिमिट्स में है, या फेज एंगल जो है 2 बस के अक्रॉस का अगर वो बहुत बड़ा नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल स्टेट पे है। ओके, पर अगर हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि कोई भी इमरजेंसी आया या नियर इमरजेंसी आया जिसमें आपको करेक्टिव एक्शन लेना है या इमरजेंसी कंट्रोल करना है, तो आप उसको इसमें जनरेटर शिफ्टिंग, ओके, का यूज़ करके, या कोई भी सीवियर स्टेडी स्टेट इमरजेंसीज आ गया या कोई ओवरलोडिंग आ गया, तो ऐसे सब केस में आप अपने लोड शिफ्टिंग या जनरेटर शिफ्टिंग की मदद से आप अपना टोटल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप एक पावर सिस्टम प्रेजेंट स्टेट देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसको सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास एक इमरजेंसी कंट्रोल है एंड दी अदर जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं, और एक होता है रिस्टोरेटिव जिसको हम रिस्टोरेटिव कंट्रोल बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल जाता है तो आगे हम उसको कंटिजेंसी सिलेक्शन करते हैं और उसका इवैल्यूएशन करते हैं, और उसके बाद अगर सिक्योर स्टेट है तो एग्जिट हो जाता है, और अगर इनसिक्योर स्टेट है तो हम उसको प्रिवेंटिव एक्शन देते हैं। दिस इज द कंप्लीट फ्लो। नाउ अगर सिस्टम में इमरजेंसी स्टेट आ गया है या कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट मैनुअल एक्शन आप कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो रिस्टोरेशन है उसको क्या चाहिए, उसको कोऑर्डिनेटेड प्रोसीजर चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन आएगा या प्रिवेंटिव एक्शन आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें सारे के सारे ट्रांसमिशन या पिकिंग अप द लोड ऑल इन स्टेप, तो ऐसे पेस में आपको करना है कि आपका जनरेशन वर्सेस लोड
जो कंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी में इजीली चला जाए। ऐसा ना हो कि आपने जो वैल्यू सेट किया है फिर आप उसको डिलीवरी ना कर सकें, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को अगर आपको कैरी आउट करना है तो ऑपरेटर को क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो किसका ट्रैक रख सके, सिस्टम का ट्रैक रख सके इस केस में। ओके, सो इन दिस केस इफ द पावर सिस्टम इज फाउंड टू बी इन नॉर्मल स्टेट, अगर इसमें पावर सिस्टम नॉर्मल स्टेट में हुआ, ओके, तो सिक्योरिटी एनालिसिस में तो आप इजीली इसमें कंटिंजेंसी एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अगर कंटिंजेंसी एनालिसिस आउट ऑफ सेट है या पॉसिबल कंटिंजेंसी अभी प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस सिक्योर स्टेट में जाके उसका दूसरा इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम टोटल आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जो भी हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि कोई इमरजेंसी रिस्टोरेटिव स्टेट है, तो इस केस में हमें ये खास याद रखना है कि जितने हो सके उतने सर्विस लाइंस है या एडिंग जनरेशन है या पावर फ्लो को चेंज करना है, तो ये सारे के सारे हम लोगों को ऑपरेटर को समझाना होगा कि वो अलर्ट स्टेट पे काम करे। अलर्ट स्टेट मीन्स अगर कोई फॉल्ट आता है तो इमीडिएटली यू शुड सी फॉर द कंटिंजेंसी एनालिसिस एंड इफ नॉट सो देन यू शुड गो फॉर द प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। सो द लास्ट मेजर इज टू मिनिमाइज द डैमेज टू द पावर सिस्टम। तो इसमें मेन हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम पावर सिस्टम को कम से कम डैमेज पहुंचाएं। ओके, so this was all about today's lecture on security analysis. With this I would like to conclude my lecture here, and I would request you to kindly give the answers on Google Classroom and kindly attend the lectures positively. Thank you everyone.